नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी के पूरे इतिहास को देखेगा। सोचिए, एक धधकते हुए आग के गोले से लेकर आज की इस हरी भरी दुनिया तक की कहानी। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? जवाब शायद चौंकाने वाला हो, क्योंकि अरबों साल पहले यही जगह 8,500 डिग्री पर उबलते हुए लावा का एक समंदर थी। जी हाँ, एक ऐसा महासागर जिसमें पानी नहीं बल्कि पिघली हुई चट्टानें थी। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो भाग एक अग्निजन्म। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सौरमंडल और हमारी पृथ्वी के बहुत ही, कह सकते हैं, हिंसक जन्म से। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। फिर पास में ही एक तारे में जोरदार धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। उस धमाके की लहर ने इस बादल में हलचल मचा दी और बस फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। सारा मलबा बीच में इकट्ठा होने लगा और इतना गर्म हो गया कि हमारा सूरज जल उठा, और जो कुछ भी बचा कुचा मलबा था वो आपस में जुड़ जुड़कर ग्रह बनाने लगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी पृथ्वी उस वक्त अकेली नहीं थी। उसका एक जुड़वा ग्रह भी था जिसका नाम था थिया। और ये कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं, बल्कि मंगल के आकार का था। और जब दो ग्रह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो क्या होता है? एक बहुत बड़ी टक्कर। और ये टक्कर होना तय था। और फिर वो हुआ जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। थिया और पृथ्वी की जबरदस्त टक्कर हुई। इस टक्कर ने थिया को तो पूरी तरह से तोड़ दिया और हमारी पृथ्वी का भी एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और उसने बनाया हमारे चांद को। जी हाँ, हमारा चांद उसी महाटक्कर की देन है। तो अब पृथ्वी का जन्म हो चुका था, चांद बन चुका था। अब वक्त था इस आग के गोले के शांत होने का। चलिए देखते हैं कि कैसे एक गढ़ी हुई दुनिया तैयार हुई। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस वक्त आसमान से एक तरह की सौगात बरस रही थी। लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की जबरदस्त बमबारी होती रही। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये अपने साथ जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीजें लेकर आ रहे थे, जैसे कि पानी, नमक और कई तरह के खनिज। तो अब पृथ्वी पर पानी था, महासागर बन चुके थे, और इन्हीं गहरे अंधेरे महासागरों में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी, वहां ज्वालामुखियों के पास जिंदगी की पहली बहुत ही छोटी सी चिंगारी भड़की। यहीं से शुरू हुआ सब कुछ। अब जिंदगी तो शुरू हो गई थी, लेकिन जिंदगी का अगला बड़ा कदम पृथ्वी को ही तबाही के मुहाने पर ले आया। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। देखते हैं कैसे। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही छोटे से जीव से, एक बैक्टीरिया। इसने एक कमाल की तरकीब निकाली, प्रकाश संश्लेषण। मतलब इस सूरज की रोशनी और खनिजों का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में एक चीज बेकार निकलती थी, और वो थे ऑक्सीजन। आज हमारे लिए ऑक्सीजन जिंदगी है, लेकिन उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए ये जहर थी। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन हवा में बढ़ती गई, उसने उन पुराने जीवों का सफाया कर दिया। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। लेकिन इसी ऑक्सीजन ने ऊपर जाकर ओजोन परत भी बनाई, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। इस ऑक्सीजन की वजह से वायुमंडल में एक और बड़ा बदलाव आया। ग्रह ठंडा होने लगा, और इतना ठंडा हुआ कि पूरी की पूरी पृथ्वी बर्फ की एक मोटी चादर में ढक गई। इसे कहते हैं स्नोबॉल अर्थ। फिर लाखों साल बाद ज्वालामुखी फटते, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, जो ग्रह को गर्म करती और बर्फ पिघल जाती। और ये जमने पिघलने का चक्र करोड़ों साल तक चलता रहा। तो इन बर्फ और आग की परीक्षाओं से गुजरने के बाद जो जीवन बचा, वो और भी मजबूत होकर निकला। और फिर हुआ एक धमाका, जीवन में विविधता का धमाका। और इसी के साथ शुरू हुआ दिग्गजों का राज। उस वक्त पृथ्वी के सारे महाद्वीप आपस में जुड़कर एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बन गए थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। और इसी विशाल जमीन पर एक नए तरह के जीव पैदा हुए, जो जल्द ही इस ग्रह के बेताज बादशाह बनने वाले थे, डायनासोर। और उनका राज कोई कुछ 100 या 1000 साल का नहीं था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 करोड़ साल से भी ज्यादा। सोचिए कितना लंबा वक्त है ये। इतने समय तक डायनासोर ने ही इस धरती पर, इसके समंदरों में और आसमान में राज किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अंतरिक्ष की गहराइयों से एक तबाही हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। एक क्षुद्र ग्रह
जिसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। और जब वो टकराया तो उससे जो ऊर्जा निकली वो 10 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस टक्कर ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। जहां वो गिरा वहां सब कुछ भाप बन गया। पूरी दुनिया में आग के तूफान उठे, भयानक सुनामी और भूकंप आए। और फिर आसमान में धूल का एक ऐसा बादल छाया जिसने सूरज की रोशनी को ही रोक दिया। पृथ्वी ठंडी और अंधेरी हो गई। और इसी के साथ डायनासोर का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है, और उसी तबाही की राख से एक नई कहानी ने जन्म लिया, हमारी कहानी। डायनासोर्स तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ छोटे, जमीन में बिल बनाकर रहने वाले स्तनपायी जीव बच गए। यही हमारे पूर्वज थे। धीरे धीरे अफ्रीका के जंगलों में ये शुरुआती प्राइमेट बने। फिर जब मौसम बदला और जंगल कम होने लगे तो भोजन की तलाश में इन्हें 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। और फिर औजारों का इस्तेमाल, आग की खोज और भाषा के विकास ने हमें आज का इंसान बना दिया। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी मुद्दे पर लाती है। देखिए, पृथ्वी को आज जैसा बनने में 4.5 अरब साल लगे। डायनासोर ने 15 करोड़ साल राज किया, और इंसानों ने बस कुछ हजार सालों में ही इस ग्रह पर इतना असर डाल दिया है जितना शायद ही किसी और प्रजाति ने डाला हो। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो आज हम पृथ्वी के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव ला रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे बाद भविष्य में ये पृथ्वी कैसी होगी, इसका अगला अध्याय कैसा होगा, यह हम ही लिख रहे हैं।